ट्रायंगल के अंदर में सर्कल हो चाहे सर्कल के अंदर में ट्रायंगल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क तब पड़ता है जब उस सर्कल का एरिया निकालने के लिए कह दिया जाए। तो एरिया निकालने के लिए कम से कम आपको रेडियस पता होना चाहिए, त्रिज्या पता होना चाहिए उस सर्कल का, उस वृत्त का। तो रेडियस हम लोग ज्ञात करेंगे कैसे? तो दो तीन तरीका है इसका रेडियस ज्ञात करने का। देखिए अभी समझाते हैं, समझ जाएगा तो ऐसा वाला चिन्ह देखते हैं ना, उस पर ठोक दीजिएगा, वो लाइक ठोक दीजिएगा और शेयर कर देंगे तब तो और अच्छा लगेगा। देखिए बात को समझिए, अगर राइट ट्रायंगल हो, समकोण त्रिभुज हो, इसके अंदर में एक सर्कल बना दिया जाए ऐसे, देख रहे हैं ना, एक समकोण त्रिभुज है और इसके अंदर में एक सर्कल ऐसे बना दिया गया। यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा होगा आपको, यह 90 डिग्री है। इस सर्कल का एरिया कहा जाए निकालने के लिए, तो इस सर्कल का एरिया निकालने के लिए कम से कम आपको ये रेडियस का पता होना जरूरी है, जबकि यहाँ पर रेडियस की कोई जानकारी ही नहीं है। और जानकारी क्या रहेगा? तो ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ना ABC नाम का, इसमें इसके तीनों साइड्स की जानकारी रहेगी, ये हमको पता रहेगा। अच्छा मान लेते हैं कि राइट ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, तो इसको मान लेते हैं बेस, इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर और इसको मान लेते हैं हाइपोटेनियस कर्ण। ये तो पता ही होगा, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो इस कंडीशन में जो रेडियस होगा ना, इस रेडियस का वैल्यू हो जाएगा P + B - H डिवाइडेड बाई 2। मतलब परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार को जोड़ देंगे और उसमें से कर्ण को घटा लेंगे और जितना आएगा उसका आधा कर देंगे। यही ये जो सर्कल दिख रहा है इसका रेडियस हो जाएगा। एकदम आसान सा ट्रिक है, ये याद रखना है कि इसके लिए इस सर्कल का रेडियस कैसे निकालेंगे? तो परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ देना है और उसमें से कर्ण को घटा लेना है और सबको आधा कर देंगे तो ये क्या निकलेगा? ये जो अंदर में एक सर्कल दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है, इसका रेडियस निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। लेकिन इस बार कहानी उल्टा है। अगर 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 एक सर्कल है और सर्कल के अंदर में यदि राइट ट्रायंगल बन गया तब क्या होगा? अगर सर्कल के अंदर में राइट ट्रायंगल बन गया, यहां पर 90 डिग्री है और इधर कहीं इसका केंद्र होगा, तो अब इसका रेडियस निकालना है, तब कैसे निकालेंगे? तब परपेंडिकुलर गिवन हो, बेस गिवन हो और हाइपोटेन्यूज गिवन हो। मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, तो पाइथागोरस का यूज करते हुए तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल ही सकते हैं, या हाइपोटेन्यूज अगर गिवन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आसानी से आ जाएगा। इस कंडीशन में सर्कल के अंदर में यदि राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो इसका रेडियस जो हो जाएगा ना, इसका रेडियस हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का आधा, मतलब कर्ण जितना है ना उसका आधा हो जाएगा। ये एकदम आसान था, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो इसका रेडियस कितना आ गया? हाइपोटेन्यूज का आधा, अगर सर्कल के अंदर में राइट ट्रायंगल है तब। ठीक है, अब आगे लेकर के चलते हैं। राइट ट्रायंगल ही क्यों, और भी तो बहुत सारा ट्रायंगल हो सकता है। अब जैसे देखिए कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर में यदि सर्कल दे दिया जाए तब इसका रेडियस कितना होगा? ये त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, इसके अंदर में यदि रेडियस दे दिया, सर्कल दे दिया जाए तो इसका रेडियस कितना होगा? इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा इसके हाइट का 1/3, मतलब तीसरा भाग। ये मान लेते हैं इसका हाइट है, h है हाइट, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा ना वो h गुना 1/3, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, h/3 हो जाएगा। तो रेडियस कितना आ गया? h/3। मतलब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट है ना ये वाला, इसका 1/3 हो जाएगा इसका रेडियस। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर में सर्कल है तब, बाहर भी ना हो सकता है। तो देखिए ना क्या होगा, अगर एक सर्कल है इसके अंदर में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तब इसका रेडियस कितना होगा? इसका रेडियस हो जाएगा, फिर से ये हाइट हो गया, इस हाइट का 2/3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर है तो ये रेडियस है, इसका रेडियस हो जाएगा कितना? 2/3, मतलब 2/3 गुना किसका 2/3? तो हाइट का, ये इसका हाइट है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट निकालने के लिए उसके साइड को √3/2 से गुना कर देते हैं। कहने का मतलब है कि अगर उसका साइड का वैल्यू x दिया हुआ है तो h का फॉर्मूला बन जाएगा x × √3/2। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, r = 2h
अब बट्टा 3, जहां पर h क्या है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट, ये वाला 90 डिग्री यहां पर बनाएगा। चलिए ये तो इसके लिए हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। जरूरी है कि हमेशा राइट ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल ही दे? तो कोई भी ट्रायंगल दे सकता है, तो किसी भी ट्रायंगल पर चर्चा कर लेते हैं। अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर में सर्कल है, एक जनरल ट्रायंगल है, ये कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, इसके अंदर में यदि सर्कल दे दे तब उसका रेडियस कितना होगा। मान लेते हैं कि सर्कल हमारा ऐसा है, इस तरीके से अगर सर्कल दे दिया गया और इसका रेडियस पूछा गया कि इसका रेडियस कितना होगा, ये बताइए। तो आसानी से बता सकते हैं, रेडियस बराबर एरिया अब बट्टा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। अब पूछेंगे कि ये एरिया किसका, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ये सेमी पेरीमीटर किसका, ये भी ट्रायंगल का ही। तो एरिया कैसे निकालेंगे, इसका मतलब ट्रायंगल का जो साइड्स है वो गिवन होगा। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। एक कोई ट्रायंगल है जिसका तीनों ही भुजा पहले से पता है, तो एरिया तो आसानी से निकाल सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला तो जान रहे होंगे। हीरोन्स फॉर्मूला में एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया बराबर क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां पर ए बी और सी ये त्रिभुज का भुजा है। एस क्या है, एस है सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा। और पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री का सम, मतलब ट्रायंगल का ये 3 साइड है, तीनों साइड को जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, सेमी पेरीमीटर। यहाँ पर रेडियस निकालने के लिए इस त्रिभुज का एरिया अब बट्टा इसी त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर अगर करेंगे तो हमारा रेडियस ये आ जाएगा। ये तो और एक चीज बता रहा है कि अगर ट्रायंगल के अंदर में सर्कल था, ये तो जनरल ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। अगर सर्कल के अंदर में ट्रायंगल हो जाए, कोई भी ट्रायंगल एक जनरल ट्रायंगल, तब क्या करेंगे। अगर सर्कल के अंदर में एक जनरल ट्रायंगल हो जाए तब क्या करेंगे। अब देखिए ना, ये कोई भी एक ट्रायंगल है, एक जनरल ट्रायंगल मान लीजिए, इसका रेडियस बोलेगा पता करने के लिए, तो कैसे पता करेंगे। मान लेते हैं यहाँ इसका सेंटर है, तो ये इसका रेडियस होगा। ये रेडियस कितना होगा, इस बार सर्कल के अंदर में ट्रायंगल है तो इसका रेडियस हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी अब बट्टा 4 इंटू एरिया। अब पूछेंगे कि ये एबीसी क्या है। अब ट्रायंगल अगर दे रखा है तो इसका तो साइड्स भी ना पता होगा। एबीसी ट्रायंगल का साइड्स है, त्रिभुज का जो है वो भुजाएं हैं। अब एबीसी को गुना करेंगे बट्टा 4 गुना एरिया से भाग दे देंगे। एरिया इस त्रिभुज का तीनों साइड पता है, तो फिर से यही हीरोन्स फॉर्मूला से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। और एरिया निकल जाएगा तो उससे भाग दे देंगे, रेडियस आ जाएगा। और रेडियस आ गया तब अगर सर्कल का एरिया बोलेगा निकालने के लिए तो फटाफट नहीं निकाल दीजिएगा, सर्कल का एरिया तो पता ही होगा। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, जहां पर पाई का मान डिपेंड करता है। पाई का जो वैल्यू होता है ना वो 22/7 भी हो सकता है, और पाई का वैल्यू 3.14 भी होता है, 3.14। वो डिपेंड करता है। सवाल में या तो पहले से दे करके रखा होगा, और नहीं दिया होगा तो 22/7 ले लीजिएगा, आसानी से काम बन जाएगा। ये सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया निकालने के लिए कम से कम रेडियस होना जरूरी था। तो इतना सारा टाइप है रेडियस निकालने का, एक एक करके याद रख लीजिएगा कि राइट ट्रायंगल में अंदर में, राइट ट्रायंगल के अंदर में सर्कल हो या सर्कल के अंदर में राइट ट्रायंगल हो। दूसरा कंडीशन है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर में सर्कल हो या सर्कल के अंदर में इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। तो ये तो स्पेसिफिक हो गया। अब इधर बात करते हैं जनरल का, मतलब एक ट्रायंगल के अंदर में कोई भी एक ट्रायंगल हो सकता है, उसके अंदर में एक सर्कल हो या फिर सर्कल के अंदर में कोई एक जनरल ट्रायंगल हो, तो उसका रेडियस हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और रेडियस निकल गया तो चुटकी बजाते आप एरिया निकाल दीजिएगा। पाई आर स्क्वायर जो है ना वो सर्कल का एरिया है, समझे बात। चलिए ठीक है, अब पसंद आ गया होगा तो लाइक शेयर ये सब कर दीजिएगा, और नहीं आया पसंद तो वीडियो रोक करके दोबारा देख लीजिए, काम आएगा, टेक्निक है, टूल्स है और काम तो आना ही है। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।